हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था 13/9/2015 को, तो उसका ये सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स। और इसमें से हम इसके डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो व्याख्या जो भी प्रश्नों की रहेगी वो हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो पहले देखिए, जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं हम। तो क्रम से हम देखते जाएंगे। इसके पहले भी हमने एक पेपर डाला था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। और इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हमारे और वीडियोस से भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, इसमें से जो हिंदी था, हिंदी में पहला प्रश्न था, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। फ्रेंड्स, इसमें कारक बताना था कि इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो ऑप्शन थे, ए ऑप्शन में था अपादान कारक, बी ऑप्शन में था संबंध कारक, फिर था अधिकरण कारक और फिर था कर्म कारक। तो फ्रेंड्स, इसमें से संबंध कारक ये सही होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा। वह अगले वर्ष आएगा, मतलब अगले वर्ष का संबंध वह से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न आया था, उदय शब्द का विलोम शब्द बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन था लाल, भासित, बलिष्ठ और अस्त। तो उदय का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त। जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो इस प्रकार से इसका विलोम उदय का क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? फ्रेंड्स, इसमें बताना था कि भविष्य काल का कौन सा वाक्य इनमें से है। देखिए, पहला क्या था ऑप्शन, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दूसरा ऑप्शन, मैंने एक पेड़ काट लिया। तीसरा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। चौथा, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें से देखिए पहला, ये देखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, है ना, भविष्य में करूंगा ना, तो इसलिए भविष्य काल का ये वाक्य है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न में देखिए, निर्देश था 4 और 5 प्रश्न के लिए निम्नलिखित लोकोक्तियों ऑब्लिक मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। मतलब मुहावरों के या लोकोक्तियों के अर्थ हमें इसमें से सही चुन के लिखना था। पहला था मतलब चौथा प्रश्न था इसमें, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा ऑप्शन था, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। दूसरा था, जानवर को दवाई देना। तीसरा था, बड़े प्राणियों को सांत्वना देना। चौथा था, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन क्या, बहुत अधिक खाने वाले को कम देना, उसे ही कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। दूसरा आया था जूते चाटना, ये एक मुहावरा था, इसका हमें अर्थ बताना था। ऑप्शन था इधर उधर घूमना, दूसरा घूस देना, तीसरा जूतों को चमकदार बनाना और लास्ट था इसका खुशामद करना। तो खुशामद करना इसका सही होगा। जूते चाटना मतलब खुशामद करना। 6 और 7 प्रश्न के लिए निर्देश था, निम्नलिखित वाक्यों में कौन रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। छठवां था, माता जी को डॉट डॉट, ऑप्शन आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम और स्नेह। तो देखिए माता जी को क्या, प्रणाम, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है डॉट डॉट कहलाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके आने की तिथि समय दिन न पता हो उसे क्या कहते हैं? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि, आसामिक। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अतिथि, जिसकी आने की तिथि ना पता हो। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना था। ऑप्शन था पाकिल, नीरज, नीरद और निर्मल। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्मल, है ना, स्वच्छ मतलब निर्मल। 9वें और 10वें के लिए निर्देश हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटियां हों उनके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो गोला डी काला करें। मतलब कि इसमें से कोई भी वाक्य है उसके फ्रेगमेंट कर दिए गए, मतलब उसको बांट दिया गया। देखिए ए बी सी और डी में कोई त्रुटि नहीं। तो पहला देखिए क्या था, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं।
और बाद में इनमें से मतलब कोई नहीं, मतलब त्रुटि नहीं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स आप देखिए, अगर आप इसमें सी पोर्शन में नज़र डालें, लीची खरीदने हैं तो लीची खरीदनी है ना। तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी में से देखिए, देख लेते हैं कौन सा है। ये लिखा है, सी में लिखा है लीची खरीदने हैं, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला आया था, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो और फिर कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसमें से क्या गलत है, अपने अपने नहीं, अपनी अपनी किताबें। तो ऑप्शन अपने अपने को देख लें, इसमें से क्या है, ए इसका सही होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लें। अब देखिए 11 और 12 के लिए निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है और दूसरा अर्थ बताना है। मतलब ये है कि एक जैसे शब्द दिया है ये प्रमत्त, तो ये जो प्रमत्त शब्द है फ्रेंड्स, इस प्रमत्त शब्द में क्या है कि एक तो अर्थ इसका ये दिया है स्वेच्छाचारी, और दूसरा अर्थ इसका हमें क्या करना है, बताना है। तो प्रमत्त जो है इसका सा पहला स्वेच्छाचारी है और दूसरा अर्थ क्या है, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। तो इसमें से ए ऑप्शन इसका फ्रेंड्स सही है, जिसे कहते हैं उन्मत्त। मतलब प्रमत्त का एक स्वेच्छाचारी भी कहते हैं और इसको उन्मत्त भी कहते हैं। अगला है कनक धतूरा। तो इसका मतलब देखिए, एक तो कनक का मतलब होता है धतूरा, दूसरा क्या होता है, प्रमाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो दूसरे कनक का मतलब दूसरा अर्थ होता है कनक का क्या, सोना। अब देखिए क्वेश्चन था, रीत्यनुसार शब्द मतलब रीत अनुसार है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन था रीति प्लस अनुसार, दूसरा था रीत्य अनुसार, तीसरा था रीतु प्लस अनुसार, चौथा था रीत प्लस अनुसार। तो इसमें फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि रीत्यनुसार का संधि विच्छेद करना है और इसको बताना है। तो इसका पहला देखिए, रीति धन अनुसार, ई प्लस आ बराबर या। तो ई प्लस आ बराबर या, ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई, है ना। मतलब कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, रीति प्लस अनुसार। 14-15 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। वह एक महिला विद्वान थी, दूसरा वह एक विदुषी महिला थी, तीसरा एक विदुषी महिला थी वह, चौथा वह एक विद्वान महिला थी। इसका फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा, वह एक विदुषी महिला थी, ये इसका वाक्य क्या है, सही है। मतलब ये स्पेलिंग और सारे उससे ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ है। अगला था, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इनमें से भी हमें क्या करना है, सही ढूंढना है कि वाक्य सही कौन सा है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, दूसरा था वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, तीसरा वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, चौथा वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें से पहला देखिए फ्रेंड्स, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये इसमें सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अब देखिए 16-17 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनिए। मतलब कि ये जो दिया है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। तो वाक्यों के लिए एक शब्द, किसी की सहायता करने वाला, है ना, इसके लिए एक शब्द चुनना है हमें कि किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सहायक, है ना, किसी की सहायता जो करता है उसे सहायक कहते हैं। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द खोजना है फ्रेंड्स। इसमें से देखिए निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो इसमें हितैषी इसका सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा, भला चाहने वाले को कहते हैं हितैषी। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। इस जो वाक्य है इसमें से फ्रेंड्स हमें क्या बताना है,
की रस बताना है। उपर्युक्त ये जो वाक्य है जिसमें से हमने पढ़ा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, इसमें से हमें क्या बताना है कि रस कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए वियोग रस है ना, क्योंकि जब हरि मतलब एक भक्त है जो वो हरि के प्रति मतलब उसकी प्यास है और वो उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं, तो कह रही हैं कि अखियां हरि दर्शन को भूखी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है। जब वैसे भी जब नायक नायिका का वियोग होता है, अलगाव होता है, तो वहाँ पर ये रस होता है। अगला है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन है विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। तो विदुषी है ना, मतलब कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। ए ऑप्शन सही होगा इसका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना है। प्यास, प्रांगण, उद्योग, आश्रम, इनमें से हमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए इसका एक शब्द देखिए प्यास, ये शब्द क्या है, इसका मतलब इन चारों में से तद्भव है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये फ्रेंड्स जो पंक्ति लिखी है काली घटा का घमंड घटा, इसमें हमें क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें यमक इसका सही होगा। चाकू शब्द का बहुवचन बताना है फ्रेंड्स। चाकुआं, चाकुओं, अब इसमें बिना बिंदी वाला चाकुओं और चाकू, तो इनमें से हमें क्या बताना है कि बताना है बहुवचन। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये चाकुओं इसका सही होगा, बिंदी वाला। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो इसमें द्विगु समास है, क्यों, क्योंकि पहले क्या आया, इसमें से आ गई काउंटिंग, नंबर आ गया। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द है उसको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ऑप्शन है तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। इसमें से निकृष्ट फ्रेंड्स क्या होगा, सही होगा, ये क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे अक्षर, मतलब ये जो वाक्य दिया गया है, तो मोटे छपे अक्षर की शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें फ्रेंड्स वैसे ये मोटा होना चाहिए, बाकी ये पतला होना चाहिए, तो इसके लिए बताना है हमें, ठीक है। अत्याधिक, इसके लिए बताना है हमें सही शब्द क्या है। इसमें से देखिए अत्यधिक, अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याधिक। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ए ऑप्शन इसका सही है, अत्यधिक। अब देखिए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन देखते हैं। सामान्य ज्ञान में देखिए पहला जो प्रश्न है अपने पास, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, 1940, 1942 और 1945, 1946। तो इसमें से बताना है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, और इसी में करो या मरो, है ना, इन्होंने वो नारा भी दिया था, करो या मरो, इसी में नारा दिया था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सारभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो ये जो गदर क्रांति है, तो गदर क्रांति का कारण क्या था। तो ये कारण था फ्रेंड्स, ये कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी उसी से ये गदर क्रांति शुरू हो गई थी। इसके जो लाला हरदयाल थे वो इसके मुख्य हालांकि प्रणेता थे, हम कह सकते हैं एक प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण काम है। हमारी जो मेरुरज्जु है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसका मुख्य काम क्या है, द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का पंपन। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं हमारे चुभता है, तो इसका एक्शन है कि परफॉर्म होता है, वो कहाँ से होता है, इसी मेरुरज्जु से होता है, वही डिसीजन इसके लिए लेता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व
अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को। तो फ्रेंड्स राज्यसभा ही इसको क्या कर सकती है? हटा सकती है, साधारण अपने वोटिंग करके हटा सकती है। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, वैलियम। मतलब प्रशांतक, प्रशांतक का मतलब होता है जो मानसिक उद्विग्नता होती है ना फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं प्रशांतक। मतलब कि जो मस्तिष्क से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कहें कि व्यक्ति थोड़ा पागल टाइप का हो जाता है, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? तो वैलियम उसमें प्रयोग करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये केरल से संबंधित है ना। तो केरल का जो डांस है वो एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों डांस केरल के हैं और ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। और कथक अपने उत्तर प्रदेश का है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, मतलब जो राष्ट्रीय आय अपनी नेशनल इनकम है जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है? तो ये होती है फ्रेंड्स NNP-FC। इसका मतलब ये होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट पे नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? ये फ्रेंड्स करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन ए सही है, ये इसमें से सही है, के श्रीकांत। लेकिन अब वो तो खैर थोड़ा पुराना हो गया। कामबिनी, हेमवंती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये 3 नदियां जो दी गई हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, कामबिनी, हेमवती और अमरावती, ये नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। इसमें से ये किसकी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स? ये नदियां सहायक हैं कावेरी की, है ना। ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और बेगम हजरत महल। देखिए ये सारी जो भी महिलाएं हैं ये अपनी क्रांतिकारी उससे संबंधित हैं, लेकिन इसमें से 1857 में किसने भाग लिया था? तो 1857 में बेगम हजरत महल ने भाग लिया था और लखनऊ से इन्होंने विद्रोह किया था। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं 2 सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग और आयाम। तो इसमें से फ्रेंड्स देखिए ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि जैसे एक ये कोई मान लीजिए एक तरंग है, ठीक है, ये तरंग मान लीजिए ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक ये जो अगर श्रृंग और गर्त आप समझ रहे होंगे इसमें से, तो इसके बीच का ये जो है डिस्टेंस है ना, एक श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या फिर गर्त से गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तरंगदैर्घ्य लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए सही था फ्रेंड्स, है ना। अगला देखिए, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। मतलब कि शहरों से बाहर आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको हमें बेहतर करने के लिए कौन सी एक स्कीम है एक प्रकार से? तो इसमें से देखिए ये पूरा स्कीम है, ये जो पूरा स्कीम है फ्रेंड्स, ये जो हमारे राष्ट्रपति थे मिसाइल मैन, उनके द्वारा मतलब इस चीज़ की कल्पना की गई थी। और ये जो पूरा है ना फ्रेंड्स, पूरा का मतलब है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, ये मतलब है इसका पूरा का मतलब। हाल ही में उसी समय देखिए ये प्रश्न है उसी समय का, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? ये प्रश्न आया था फ्रेंड्स। तो इसमें से चीन ने उस समय इसका परीक्षण किया था WU-14 का।
यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। डायनमो, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, बैटरी। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा अगर हमें पैदा करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, डायनमो का या माइक्रोफोन का या विद्युत मोटर का या बैटरी का। तो डायनमो का फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो बांध बना के जो हम विद्युत जनरेट करते हैं, वो भी डायनमो को घुमा के ही हम पैदा करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो जनरेटर काम करता है वो इसी तरह से काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। मतलब विश्व में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है। इसमें से ऑप्शन है चीन, यूएसए, रूस, भारत। तो भारत फ्रेंड्स क्या है, दूसरे नंबर में उत्पादित करता है। पहले नंबर पे चाइना उत्पादन कर रहा है चावल का। इसी प्रकार से गेहूं में भी यही प्रक्रम है। वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से डॉट डॉट को सम्मानित किया गया। ये उसी समय का करंट का प्रश्न था फ्रेंड्स। तो उस समय ये किया गया था नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब ऑप्शन इसका डी सही था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इसमें से बताना है फ्रेंड्स कि लोक नायक के रूप में किसको जाना जाता है। C.F. एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चितरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो इसमें से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक, अर्थात बी सही है इसका ऑप्शन। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन घनी जनसंख्या वालों में से शामिल नहीं है। मतलब कि हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है तो आधी जनसंख्या 5 ही राज्यों में रहती है। तो उनमें से ये कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है उन 5 में। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। तो इनमें से फ्रेंड्स ये जो केरल है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि केरल की उतनी जनसंख्या नहीं है। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से जब 5 राज्य हम मिलाते हैं और तो जो जनसंख्या है वो आधी तो इन राज्यों की ही हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। मतलब कि अवध में जो कृषक आंदोलन हुआ था उस कृषक आंदोलन का नेता कौन था, ये हमको फ्रेंड्स बताना है। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, अलरू सीताराम राजू। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो देखिए ये उस समय की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे तो उस समय थे ये जिम योंग किम। मशरूम किसका उदाहरण है। वायरस विषाणु का, लाइकेन का, या फिर फंजाई का मतलब कवक का, या फिर बैक्टीरिया का या जीवाणु का। तो इसमें देखिए ये क्या है, फंजाई होता है, मतलब कि कवक होता है ये मशरूम। और ये प्रोटीन का काफ़ी रिच सोर्स होता है। जो लोग जैसे मीट और ये चीज़ें नहीं खाते हैं तो इसका सेवन वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई। मतलब कि बिना ड्राइवर की मेट्रो चले वो हमने किस देश से प्राप्त की है। तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस और यूएसए। तो दक्षिण कोरिया से हमने इस तरह की ट्रेन प्राप्त की थी जो बिना ड्राइवर के आराम से चल सकती थी। भारत में पंचायती राज स्थापना करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे। पंचायती राज है ना, पंचायती राज जो बना तो उसमें से कौन से राज थे जो उन्होंने पहले शुरू किया था। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। तो इसमें से फ्रेंड्स कौन से सही है, ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही पहले ये शुरू हुआ था। और राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था, वहाँ पर इसकी नींव रखी थी, शुरू किया था। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। मतलब भारत के पास पूरा जो विश्व है उसका कितना % भूमि का हिस्सा है, हम ये ऐसे साधारण कह सकते हैं।
3.4, 4.4, 5.4 और 2.4। तो 2.4 मतलब कि पूरी जो विश्व की भूमि है 2.4 हमारे पास है, और हमारे जो जनसंख्या है वो 17.5 पूरे विश्व की, मतलब 17.5% जनसंख्या है, और 2.4 विश्व की भूमि है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दबाव इस भूमि पर है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? मतलब अशोक ने जब अपने राज्यकाल के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, और कलिंग पर उसने लाखों लोगों को मार दिया था और लाखों लोगों को बंदी बना लिया था। उसके बाद हालांकि उसने युद्ध को त्याग दिया था। तो कलिंग का जो उस समय पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। तो उस समय तोसली इसकी राजधानी थी फ्रेंड्स, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही है। अब फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र वाला जो पोर्शन रहता है, ग्रामीण विकास वाला, उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में से कौन, देखिए रुहेलखंड और उत्तरी दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। तो खड़ी बोली फ्रेंड्स बोली जाती है। अब देखिए ये जो रुहेलखंड का जो पोर्शन है ये कहाँ पे है? दोआब वाला जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, ये गंगा और यमुना, दोआब का मतलब, आब का मतलब होता है पानी, जैसे पंजाब क्यों नाम पड़ा है, पंच का मतलब हो गया पांच, पन, और जाब का मतलब क्या हो गया, आब का मतलब, पंजाब का अर्थ अगर हम कहें तो 5 जल धाराओं का समूह जहाँ मिलता है उसे हम पंजाब कहते हैं, जहाँ 2 धाराओं का मिलेगा उसे दोआब कहते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं तो इस दोआब वाले क्षेत्र में, और रुहेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का इसमें सतना और सीधी विधि का ये वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो आ जाता है इसमें, और अपने उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा सा पूर्वी वाला क्षेत्र पड़ जाता है, पूर्वांचल का कुछ क्षेत्र पड़ जाता है, दक्षिण पूर्वांचल का क्षेत्र वो इसमें से आता है। तो वहां पर खड़ी बोली फ्रेंड्स बोली जाती है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? तो पंचायत समिति कहा जाता है। देखिए हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है जिसमें से ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति या जो है बीच की मतलब खंड वाली है, फिर इसके बाद जिला पंचायत है। तो बीच वाली को हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं, वही तहसील वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, मतलब इन शहरों में से सबसे ज़्यादा किस शहर की जनसंख्या ज़्यादा थी? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली। तो इसमें कानपुर की फ्रेंड्स जनसंख्या क्या थी? ज़्यादा थी जिले के हिसाब से। लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं शहरों के हिसाब से, लेकिन अगर हम जिले की बात करें तो प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद की जनसंख्या क्या थी? सबसे ज़्यादा थी। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन, मतलब ये उस समय प्रस्तुत की गई थी फ्रेंड्स एक रिपोर्ट, और एक्चुअली ये रिपोर्ट 2014 में सौंपी गई थी। तो रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में ... रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं माना जाएगा, गरीब नहीं समझा जाएगा। तो गरीबी के आकलन के लिए ये सी रंगराजन समिति बनी थी, और इस समिति ने ये आकलन लगाया था कि भाई कितने रुपए अगर ग्रामीण खर्च करता है तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। तो उसने लगाया था कि 32 रुपये या इससे अगर ज़्यादा खर्च करता है एक दिन में तो हम उसको गरीब नहीं मानेंगे। और उस हिसाब से फ्रेंड्स 29.5% उस गरीब थे लोग। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 32 रुपये बहुत कम होता है फ्रेंड्स, गाँव का आदमी हो या कोई भी हो, 32 रुपये बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? मतलब कि इनमें से जो जगह दी हैं तो पीतल सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से किया जाता है? मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो मुरादाबाद से पीतल के बर्तन बहुत ही ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या या जिले कितने हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसमें कितने हैं? 75 जिले हैं। और अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत ... से कम नहीं होनी चाहिए। उस समय ये
स्वरोजगार के लिए स्कीम शुरू की गई थी AVRY। तो उसमें से कितने लागत का जो उद्योग है वो जो आप लगा रहे हैं, जैसे आप होटल रख रहे हैं, ढाबा रख रहे हैं, या कुछ सैलून के काम कुछ भी कर रहे हैं अगर आप, तो कितनी लागत होना चाहिए? कम से कम 50,000। ऑप्शन डी इसका सही है फ्रेंड्स, है ना। डॉट डॉट सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन थे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो इसमें फ्रेंड्स जो अपना ऑप्शन सही था फ्रेंड्स, वो इसका डी ऑप्शन सही था। अगला देखिए, उत्तर मध्य रेलवे मतलब NCR का मुख्यालय कहाँ है ना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है NCR, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इलाहाबाद या प्रयागराज में है। मतलब कि इसमें ऑप्शन बी सही है ना। और अपने आप ऑप्शन थे झांसी था, गाजियाबाद, आगरा था। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन है क्या? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। तो इसमें से इसको बनारस को क्या किया जाता है? माना जाता है कि विश्व का पुराना है। तो इनमें से तो पुराना ही है फ्रेंड्स, तो इसलिए उसको पुराना माना जा रहा है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? मतलब चमड़े का जो उत्पादन है, मतलब चमड़े की जो वस्तुएं बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं? तो इसमें से ऑप्शन है जैसे आगरा, कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, और मुरादाबाद और लखनऊ। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कानपुर में तो इसका सबसे ज़्यादा काम होता ही है चमड़े का। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कानपुर है, तो आगरा कानपुर में ज़्यादा होता है।